हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्ग ईआरपी वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को मार्ग सॉफ्टवेयर में कैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। मार्ग ईआरपी का ये ऑप्शन आपको किसी भी मेथड में आपकी प्रोडक्ट्स या आइटम्स, लेजर्स, वाउचर्स, सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मार्ग के इस ऑप्शन का यूज आप केवल मार्ग टू मार्ग सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं। मतलब कि आपका डेटा मार्ग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और मार्ग सॉफ्टवेयर में ही इंपोर्ट होना चाहिए। तो आइए अब मार्ग सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए पहले आप उस कंपनी में स्विच करेंगे जिसके डेटा को आपने एक्सपोर्ट करना होगा। और कंपनी स्विच करने के लिए पहले आप सॉफ्टवेयर की मेन विंडो पर दिए एग्जिट टैब से लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो पर आएंगे और यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी के डेटा को आप एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे और एंटर करते हैं। देन मार्ग गेटवे पर एंटर करेंगे और यहाँ से वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, उस पर एंटर करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर के डेटा को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड कंपनी में आ जाएंगे। अब रिपोर्ट्स मेन्यू से मैनेजमेंट रिपोर्ट से यूटिलिटीज पर आएंगे। देन डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से अकाउंट एंड इन्वेंट्री एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन डेटा एक्सपोर्ट की ये विंडो ओपन हो जाएंगी। इन केस अगर आपको इस तरह का सॉरी यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज दिस ऑप्शन का अलर्ट मैसेज शो होता है, तो फिर पहले आपको कंट्रोल रूम में आकर इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा, जिसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से मार्ग सेटअप्स पर आएंगे और यहाँ से कंट्रोल रूम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च इन ऑल पर क्लिक करेंगे। देन सर्च फील्ड में डेटा एक्सपोर्ट टाइप करके यहाँ दिए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इस फील्ड को दैट इज ऑप्शन ऑफ डेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और बोथ और नॉट रिक्वायर्ड को ड्रॉप डाउन से बोथ पर सेट करेंगे, ताकि आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर पाएं। फिर 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस को यस करके मेन विंडो पर आ जाएंगे। फिर सेम लोकेशन फॉलो करते हुए आप डेटा एक्सपोर्ट विंडो पर आ जाएंगे, जिसमें पहले आपको डिफॉल्ट पाथ या लोकेशन शो होगी जहां आपका डेटा एक्सपोर्ट होगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस पाथ या लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जहां भी जिस भी लोकेशन पर आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे। फिर आपको कुछ फील्ड्स शो होंगी। आइए 1 बाय 1 इन फील्ड्स को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफर। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि जो डेटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन्वेंट्री के साथ करना चाहते हैं या फिर सिर्फ अकाउंट्स का डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देन है बिल्स अप टू। इस फील्ड में आपको वो डेट शो होगी जो लास्ट बिल आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया होगा। इसी तरह से लास्ट एक्सपोर्ट फील्ड में सॉफ्टवेयर आपको वो डेट शो करेगा जिस डेट पर आपने लास्ट टाइम अपना डेटा एक्सपोर्ट किया होगा। एंड ये दोनों फील्ड्स एडिटेबल नहीं होंगी, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ शो की गई हैं। फिर है एक्सपोर्ट फ्रॉम। यहाँ आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक के डेटा को आप एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे। फिर है सिलेक्टेड पार्टी। अगर आप अपनी कुछ सिलेक्टेड पार्टीज के डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे तो इस फील्ड को ड्रॉप डाउन से वाई पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट पार्टी विंडो से जिस भी पार्टी या पार्टीज के डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे उनके लेजर को स्पेस बार की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करके बैक आएंगे। नहीं तो इस फील्ड को एन पर मतलब कि नो पर रहने देंगे। इसी तरह आप कंपनी का भी सिलेक्शन कर लेंगे, मतलब कि अगर आप कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे तो कंपनी फील्ड को वाई पर सेट करके सिलेक्ट कंपनी विंडो से कंपनीज सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को एन पर रहने देंगे। और इस तरह से अगर आप ओपनिंग बैलेंस, चालान्स और जो वाउचर्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं उनके साथ डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे तो इन फील्ड्स को वाई पर सेट कर लेंगे, नहीं तो एन पर रहने देंगे। फिर है फ्रीज डेटा आफ्टर एक्सपोर्ट। अगर आप डेटा एक्सपोर्ट होने के बाद डेटा को फ्रीज करना चाहते होंगे, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि डेटा एक्सपोर्ट होने के बाद उसमें किसी भी तरह के चेंजेस या एड ऑन्स ना हो, वो डेटा एज इट इज रहे, तो आप इस फ्रीज डेटा आफ्टर एक्सपोर्ट फील्ड को वाई पर सेट करेंगे, नहीं तो एन पर रहने देंगे। देन है सीरीज। अगर आप किसी पर्टिकुलर सीरीज की ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ वो सीरीज मेंशन कर सकते हैं जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। देन है ट्रांसफर ऑल और सेल्स और परचेज। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सभी ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सेल की या परचेज की या इन्वेंट्री की और या फिर अकाउंट्स की।
तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद सभी डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ ट्रांसफर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। देन डेटा एक्सपोर्टेड प्रॉपर्ली का ये पॉपअप मैसेज आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आपका डेटा सिलेक्टेड पाथ या लोकेशन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि आप कैसे एक्सपोर्ट किए गए डेटा को अपनी दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप पहले वाले प्रोसेस में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके उस कंपनी में स्विच कर लेंगे जिसमें आपको डेटा इंपोर्ट करना है और फिर रिपोर्ट्स मेन्यू से मैनेजमेंट रिपोर्ट्स से यूटिलिटीज पर आएंगे। फिर डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से अकाउंट एंड इन्वेंट्री इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन डेटा इंपोर्ट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें या तो आप डायरेक्टरी फील्ड में वो पाथ पेस्ट करेंगे जहां आपने अपना डेटा सेव किया होगा जिसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टरी बटन पर क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट की ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप उस लोकेशन या पाथ पर जाएंगे जहाँ डेटा सेव होगा। सपोज जैसे कि हमारा डेटा ई ड्राइव में मार्ग ERP के फोल्डर में रिपोर्ट्स के अंदर सेव है, तो हम लोकेशन फॉलो करते हुए रिपोर्ट्स पर आएंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब पर्टिकुलर फाइल या डेटा पर कर्सर लाएंगे और फाइल या डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग इंपोर्ट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें डेटा रिसीव फ्रॉम में वो पाथ आपको शो होगा जो आपने अभी सिलेक्ट किया था और साथ ही आपको कुछ और फील्ड्स शो होंगी जैसे कि रिसीव, ओपनिंग एंड डुप्लीकेट अलाउड, जिन्हें आप एज इट इज रहने देंगे या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इन फील्ड्स को येस पर सेट कर सकते हैं। अभी हम इन्हें एन पर रहने देंगे और फिर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन डेटा रिसीव फ्रॉम की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको डेटा जिस कंपनी से रिसीव हो रहा है उस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का शॉर्ट नेम मींस ब्रांच कोड, फाइनेंशियल ईयर एटसेट्रा डिटेल्स शो होंगी और आपका कर्सर डायरेक्ट शो फील्ड पर स्टॉप होगा। तो आप शो फील्ड के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अनमैच्ड डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं या ऑल डेटा को। आइए दोनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो पहले हम शो फील्ड के ड्रॉप डाउन में ऑल सिलेक्ट करेंगे एंड देन टाइप श्योर फील्ड में कॉन्फर्मेशन के लिए श्योर टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। देन डेटा चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर तो आपका डेटा जो इंपोर्ट हो रहा है वो करेक्ट हुआ, उसमें किसी भी तरह का कोई एरर या मिसमैच नहीं हुआ, तो आपको इस तरह का रीसेव्ड सक्सेसफुली नो एरर फाउंड का अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा जिससे आप ओके करके आगे प्रोसीड करेंगे। देन इंपोर्टिंग की ये विंडो ओपन होगी जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा डिलीट इंपोर्ट फाइल, मतलब कि आप अपनी इंपोर्ट फाइल डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप इस फील्ड को नो पर रहने देंगे एंड एंटर करेंगे। एंटर करते ही डेटा इंपोर्ट हो जाएगा और आपको डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। अब आप अपने लेजर्स, आइटम मास्टर एटसेट्रा में आकर टैली कर सकते हैं कि डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है या नहीं। अब सेकेंड मेथड पर आते हैं जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिस कंपनी के डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपके जितने भी लेजर्स, आइटम एटसेट्रा हैं उनमें जो अनमैच्ड लेजर्स, आइटम्स एटसेट्रा हैं वो आपको शो हो जाएं और आप उन्हें मैच करके फिर डेटा को इंपोर्ट करें। तो इस केस में आप शो के ड्रॉप डाउन में अनमैच्ड सेट करेंगे और यहाँ शो टाइप करेंगे। शो टाइप करने के बाद अगर किसी तरह का मिसमैच आता है तो आपको इस तरह की मैपिंग विंडो स्क्रीन पर शो हो जाएगी जिसमें आपको जो भी डेटा मिसमैच होगा जैसे कि लेजर्स, आइटम्स एटसेट्रा वो शो होंगे। आपको सिंपली एंटर करते हुए हर एक लेजर, आइटम को अपनी सॉफ्टवेयर के लेजर और आइटम के साथ मैच करना है और ये ओनली वन टाइम प्रोसेस है। जब आप अगेन इस कंपनी के डेटा को अपनी कंपनी में इंपोर्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे मैपिंग के लिए नहीं पूछेगा। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे मिसमैच डेटा को अपने सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के साथ मैप करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको वो पार्टीज के लेजर्स शो हो रहे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के लेजर्स के साथ मैप नहीं है। तो इसके लिए आप किसी भी पार्टी लेजर पर एंटर करेंगे। देन आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड लेजर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप अपने सॉफ्टवेयर में ये सिलेक्टेड पार्टी का लेजर जिस नेम से क्रिएट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन केस सिलेक्टेड पार्टी का लेजर आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं है तो आप या तो F2 की प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट की के साथ प्लस की प्रेस करेंगे जिससे आप देखेंगे सेम लेजर क्रिएट हो गया है। अब आप कंट्रोल W की प्रेस करके लेजर को सेव कर लेंगे एंड
क्रिएटेड लेजर पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेजर मैप हो गया है। इस तरह से आप 1 बाय 1 स्क्रीन पर शो हो रहे लेजर्स को अपने सॉफ्टवेयर के लेजर्स के साथ मैप कर लेंगे और जो लेजर आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड लेजर्स के साथ मैप नहीं हो रहे होंगे उन्हें बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके क्रिएट करके मैप कर लेंगे। लेजर्स मैप होने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे एंड सेव चेंजेस विंडो पर दिए गए यस बटन पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। देन जो आइटम्स मिसमैच होंगी वो आपको शो होंगी। यहाँ भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और शो हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप कर लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करेंगे एंड सेव चेंजेस विंडो को यस कर लेंगे एंड जैसे सारा डेटा मैच हो जाएगा, डेटा इंपोर्टिंग का प्रोसेस ऑटो स्टार्ट हो जाएगा और अगेन ये डिलीट इंपोर्ट फाइल की इंपोर्टिंग विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे आप ड्रॉप डाउन से नो करेंगे और एंटर करेंगे एंड आपका डेटा इंपोर्ट होते ही आपको आपकी स्क्रीन पर इस तरह का डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली प्लीज रन एरर चेकिंग का अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा। अब एक बार एग्जिट विंडो पर आकर जिस कंपनी में डेटा इंपोर्ट किया है उस पर एंटर करके एरर चेकिंग्स एंड रीराइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके एरर चेकिंग रन कर लेंगे ताकि जो भी डेटा इंपोर्ट हुआ है और जो आपने लेजर्स एंड आइटम्स की मैपिंग की है वो प्रॉपर्ली वर्क करे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप भी मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के डेटा को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।